अच्छा, हिंदू जाग चुका है, इसको आप लफ्ज जिहाद कह रही हैं। तो आप ही के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी हिंदू है, क्या वो भी लफ्ज जिहाद है? शाहनवाज हुसैन आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी बीवी भी हिंदू है, वो भी लफ्ज जिहाद है क्या संजू? इसको आप लफ्ज जिहाद कह रही हैं, सही ठहरा रही है। शाहनवाज हुसैन की बात नहीं की ना, जफर इस्लाम की बात की। आप बातों को घुमाइए। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं सीधी बात करता हूं, कोई बात नहीं घुमाता। आप ये जो नकाब ओढ़कर बैठे हैं, कोई नकाब नहीं, नकाबों की बात छोड़िए, मुद्दे की बात कीजिए, सवाल का जवाब नहीं है। ओढ़कर बैठे हैं, उसको थोड़ा हटाइए। तो इसे लफ्ज जिहाद कह रही है, वहां भी लफ्ज जिहाद हो रहा है क्या? सीधा सवाल है। सलमा पिक्चर बननी चाहिए। एंकर संदीप चौधरी ने संजू वर्मा, जो कि भाजपा की प्रवक्ता हैं, उनकी जमकर क्लास लगाई। उनको जब लव जिहाद पर पूछा गया तो संजू वर्मा अपने पक्ष सिर्फ एक तरफ रखती हैं। उन्होंने कहा कि मैं इसके खिलाफ हूं। तो फिर संदीप चौधरी ने जो सवाल पूछे उन पर बौखला गई संजू वर्मा, और संजू वर्मा के पास कोई जवाब नहीं था, तो उन्होंने उल्टा संदीप चौधरी पर ही आरोप लगा दिए कि आप एक तरफा की पत्रकारिता करते हैं। तो संदीप चौधरी कहाँ चुप रहने वाले थे? संदीप चौधरी ने क्या जवाब दिया, देखिए इस डिबेट में। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज। संजू आ गई हैं और संजू से मैं ये बहुत ही अहम क्योंकि मुद्दा है संजू, अच्छा वो आप वापस आ गई। एक महिला होने के नाते इस विज्ञापन को जो ये वापस कर दिया गया है, उनको वापस लेना पड़ा तनिष्क को, इसे लफ्ज जिहाद कहा जा रहा है। ये लफ्ज जिहाद है संजू? इस विज्ञापन को जो ये वापस कर दिया गया है, वापस लेना पड़ा तनिष्क, इसे लफ्ज जिहाद कहा जा रहा है। ये लफ्ज जिहाद है संजू? संदीप, मैं आपसे एक चीज ये कहना चाहती हूं कि दिलीप चेरियन यहां पर आकर कुछ कहकर गए और आपने कहा कि भाई क्यों ऐसा नहीं दिखाया जा सकता कि हिंदू लड़की का बहुत स्वागत हो रहा है मुस्लिम खानदान में और उसकी अच्छी तरह से देखभाल हो रही है। आप सच बताइए, क्या सच में ऐसा होता है? अच्छा, अनुराधा को आयशा बना दिया जाता है, सीमा को समीना बना दिया जाता है। अच्छा, ये कहाँ आपने स्टडी की है? कहाँ स्टडी की है संजू वर्मा आपने? कि हिंदू लड़की है और मुसलमान ग्रूम है। आप थोड़ा ऐसी डिबेट करिए ना जहां पर द ग्रूम इज हिंदू और लड़की मुसलमान है। ऐसे एड्स तो मैंने देखे नहीं। मैं पूछना चाहती हूं, कुछ साल पहले 2017 में एस शशिधरन ने एक पिक्चर बनाई थी सेक्सी दुर्गा, बहुत हल्ला हुआ था। उसके बाद उन्होंने नाम चेंज करके रखा एस दुर्गा। क्या कभी कोई ऐसी पिक्चर बनाने की हिम्मत करेगा? सेक्सी सलमा, सेक्सी आयशा, सेक्सी सफूरा, सेक्सी समीना। तो मतलब ये लफ्ज जिहाद है, ये लफ्ज जिहाद है संजू वर्मा। नाम पर कट्टरपंथ बोलते हो, पर आपको शर्म नहीं आती है? बार बार हमारे धर्म पर आप आक्रमण करते हो, आप हमारे धैर्य का आप तो ये लफ्ज जिहाद है, आप ये कह रही हैं संजू, आप मान रही हैं कि ये लफ्ज जिहाद है? लफ्ज जिहाद को प्रमोट कर रहा है ये विज्ञापन। नेटफ्लिक्स देखिए, हिंदू फोबिया ब्लेटेंटली दिखता है। मैं पूछना चाहती हूं, सेक्सी सलमा, सेक्सी आयशा, सेक्सी सफूरा, ऐसी पिक्चरें कब बनेगी? आपको मेरी आवाज आ रही है कि अभी आप टीवी से कनेक्शन मेरी ऑडियो सुन पा रही हैं संजू? मेरी आवाज आ रही है आपको? मजाक उड़ाकर आप चाहते हैं कि हम चुप बैठे, ऐसा नहीं होगा। हिंदू जाग चुका है। अच्छा, हिंदू जाग चुका है, इसको आप लफ्ज जिहाद कह रही हैं। तो आप ही के बड़े नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्र में मंत्री हैं, उनकी धर्मपत्नी हिंदू है, क्या वो भी लफ्ज जिहाद है? शाहनवाज हुसैन आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनकी बीवी भी हिंदू है, वो भी लफ्ज जिहाद है क्या संजू? इसको आप लफ्ज जिहाद कह रही हैं, सही ठहरा रही है। शाहनवाज हुसैन की बात नहीं की ना, जफर इस्लाम की बात की। आप बातों को घुमाइए। नहीं, मैं घुमा नहीं रहा, मैं सीधी बात करता हूं, कोई बात नहीं घुमाता। आप ये जो नकाब ओढ़कर बैठे हैं, कोई नकाब नहीं, नकाबों की बात छोड़िए, मुद्दे की बात कीजिए, सवाल का जवाब नहीं है। बैठे हैं, उसको थोड़ा हटाइए। तो इसे लफ्ज जिहाद कह रही है, वहां भी लफ्ज जिहाद हो रहा है क्या? सीधा सवाल है। सलमा पिक्चर बननी चाहिए? हाँ। क्या सेक्सी आयशा पिक्चर बननी चाहिए? हाँ। क्या सेक्सी सलमा पिक्चर तो मतलब ऐसे विज्ञापनों की न्यू इंडिया में कोई जगह नहीं है। आप आराम से भी बात कह सकती हैं। लड़की से दुराचार करता है। मुझे आपका जवाब मिल गया, 3 मिनट हैं, बाकी भी मेहमान हैं। गौरव, मैं ये पूछना चाहती हूं कि जो उद्धव ठाकरे ने
3-4 साल पहले अयोध्या को लेकर, राम मंदिर को लेकर, कश्मीरी पंडितों को लेकर, वीर सावर को लेकर इतनी बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी कि भाई हम हिंदुत्व वाले हैं। मेरे पिताजी बाला साहब ठाकरे छत्रपति शिवाजी महाराज और हिंदुओं की विरासत के कर्ता धर्ता हैं। मैं पूछना चाहती हूं, ऐसा क्या हो गया पिछले 1-1.5 साल में कि उद्धव ठाकरे जी ने सूडो सेक्युलरिज्म का नकाब ओढ़ लिया है? तो क्या होता है ये सूडो सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म शब्द से आपको दिक्कत है? तो इसमें सब लोग इतनी टिप्पणी क्यों दे रहे हैं? नहीं 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 संजू, एक बात समझिए, संजू एक बात समझिए, एक मिनट सुनिए ना। दिखावटी सेक्युलरिज्म है ना संदीप जी, दिखावटी। मैं अभी सेक्युलरिज्म पर भी आता हूं, मैं पहले मूल मुद्दे पर रहता हूं। संजू सुनिए, से परहेज नहीं है। संजू सुनिए, जो लोग एक मिनट सुनिए संजू, बात सुनिए। जो लोग, मुझे मैं आपको पूरा मौका दूंगा ना, पहले बात सुनिए। आप टोकिए मत मुझे। नहीं नहीं, टोकूंगा तो मैं हूं ही। क्या मतलब टोकिए मत? टोकूंगा तो मैं हूं ही। निरपेक्षता का झंडा गाड़ते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, जब हिंदू लड़कियां जलाई जाती हैं, हिंदू बहुओं को सरेआम मारा जाता है, तो ये सेक्युलरिज्म का झंडा गाड़ने वाले लोग इनके मैं इस पर आ रहा हूं ना संजू, आपको पूरा वक्त दूंगा। मुझे एक चीज बताइए, भगत सिंह कोश्यारी एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता है क्या? भगत सिंह कोश्यारी एक साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता है? वो संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान के तहत काम करने के लिए वहां पर मौजूद है। वो कहेंगे आप सेक्युलर हो गए, सेक्युलरिज्म का मजाक उड़ाएंगे राज्यपाल होते हुए। सेक्युलरिज्म से परहेज होनी चाहिए। किसको? आप या तो बोल लीजिए, आपको सुनना नहीं है, आपको सवाल भी पूछना है, जवाब भी देना है। जवाब दीजिए। एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति सेक्युलरिज्म का अपमान करेगा, यह कितनी शोभा देता है? तो चुपचाप सुनिए। हाँ, डांटिए मत यहाँ पर, जवाब दे रही, आराम से, शांति से, शालीनता से बात करनी सीखिए। सुनने का धैर्य रखिए। हाँ, मैं धैर्य रखता हूँ, शालीनता रखिए। जवाब सुनना नहीं चाहते हैं, जवाब सुनने में सुनाइए, जवाब हो रही है। हाँ बोलिए। मैं ये कह रही हूं संदीप जी कि हमको, भारतीय जनता पार्टी को या फिर बीएस कोश्यारी को, किसी को भी जो संवैधानिक पद पर है उसको सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता से कोई परहेज नहीं होना चाहिए। पर यदि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे, अपीजमेंट करेंगे, तो संविधान मेरा ये लिमिटेड कहता है पॉइंट कि है स्टेट और रिलीजन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मेरा लिमिटेड पॉइंट है, एक राज्यपाल, ठाकरे ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर मौजूद आदमी सेक्युलरिज्म से परहेज करता दिखे, तंज करता दिखे, ये कितना उचित है? लिमिटेड पॉइंट, लिमिटेड सवाल, डायरेक्ट सवाल। जब उद्धव ठाकरे ने वीर सावरकर के खिलाफ बोला, राम मंदिर के खिलाफ बोला, कश्मीरी पंडितों के खिलाफ बोला, उद्धव ठाकरे उस वक्त क्या थे? एक राजनीतिक हस्ती थे। के बैठ गए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर थे क्या? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की बात कर रहा हूं मैं संजू। याद दिलवाई, तब आप लोगों को बहुत नहीं नहीं, आप लोग क्या होता है? क्या कह रहे हैं आप लोग? चोट पहुंची, ऐसा क्यों? आप लोग क्या होता है? सेक्युलरिज्म शब्द को हटा दीजिए ना संविधान से। 370 हटा दिया, सेक्युलरिज्म को हटा दीजिए। कहिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, करिए ना, भड़काऊ भाषण दे करिए ना। सेक्युलरिज्म नहीं है, दंगाईपन की राजनीति सेक्युलरिज्म नहीं है। उद्धव ठाकरे की और जो भगत सिंह कोश्यारी कर रहे हैं वो सेक्युलरिज्म है, और तुष्टीकरण वो सेक्युलरिज्म है क्या? और हम इसका खंडन करते हैं। किसका खंडन करते हैं आप? आपको भी खंडन करना चाहिए संदीप जी। किस चीज का खंडन करते हैं आप? नहीं, उद्धव ठाकरे से सवाल। भगत सिंह कोश्यारी ने ठीक कहा, नकाब पहनकर तुष्टीकरण की राजनीति। भगत सिंह कोश्यारी ने ठीक। अब सेक्युलरिज्म शब्द से इतनी दिक्कत है, सेक्युलर बता देते हैं, सूडो सेक्युलर बोल देते हैं। सेक्युलर शब्द को हटा दो ना संजू, 370 हटा दिया, सेक्युलर को भी हटा दो। सेक्युलरिज्म से दिक्कत है संदीप जी, मेरे बातों को घुमाइए मत। हाँ, मेरी बातों से आप बौखलाए हुए हैं। अच्छा, मैं बौखलाया हुआ हूं? अच्छा, मैंने सेक्युलरिज्म से परहेज नहीं है मुझे। हाँ। हमें परहेज है सूडो सेक्युलरिज्म से, जो दिखावटीपन है उससे परहेज है। तो भगत सिंह कोश्यारी ने ठीक बोला जी, ठीक बोला। भगत सिंह कोश्यारी ने बिल्कुल सही बोला, क्योंकि उद्धव ठाकरे तुष्टीकरण और अपीजमेंट की राजनीति का नारा गाड़ रहे हैं मुंबई महाराष्ट्र में। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी हो गए वो सेक्युलरिज्म के, संवैधानिक पद पर रहते हुए, संवैधानिक पद पर रहते हुए वो सेक्युलरिज्म को सर्टिफाई करने वाले बन गए हैं। बोल भारत एक स्वतंत्र मीडिया ग्रुप है। हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमें आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि बोल भारत हमेशा स्वतंत्र रूप से काम करता रहे और ऐसे ही आप तक खबर पहुंचाता रहे,
तो आप हमारी मदद कीजिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से आप हमारे तक मदद पहुंचा सकते हैं। बोल भारत, स्वतंत्र सोच, बुलंद आवाज।